स्पोर्ट्स आवर पर आप सभी का स्वागत है। और खबर यह है कि चौथे टी20 मुकाबले से पहले कोच साहब का भरोसा उस प्लेयर से उठ गया है जिस प्लेयर को उन्होंने कप्तान बनवा दिया, जिस प्लेयर पर इतना भरोसा जताया कि उसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही बलिदान करने की प्लानिंग कर ली गई, यानी शुभमन गिल। शुभमन गिल वाकई में टैलेंटेड है, भविष्य भी है उनका, भारत के लिए लंबे वक्त तक खेलेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम सबको गर्व है शुभमन गिल पर। बिल्कुल। लेकिन अब शुभमन गिल से ही भरोसा उठ रहा है भुवन जी। ये कहां क्या लग रहा है, कप्तानी वाले से भरोसा उठ रहा है या टीम से? एक नए प्रयोग की बात आ रही है सामने रोहित, थोड़ा सा बताते चलें कि चौथे टी20 के लिए एक नए कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। और आप जिस एंगल पर बात कर रहे हैं वो एंगल इसी खबर के बाद आया है और आना भी वाजिब है, क्योंकि गंभीर अपने इसी सरप्राइजिंग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और क्या वो फिर से एक नया सरप्राइजिंग एलिमेंट टीम के साथ जोड़ देंगे? और क्या ये सही वक्त है इस तरह का प्रयोग करने के लिए? खबर जो छन करके आ रही है उसके मुताबिक गिल और अभिषेक की पिछले मुकाबलों में, पिछले मैचेस में ये जोड़ी एक अच्छा स्टार्ट दे पाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रही और यही अखर गया गंभीर को, ऐसी चर्चा है और अंदर खाने से ऐसी खबरें हैं कि इसी को एक नए प्रयोग से और बेंच स्ट्रेंथ को भी अपने आजमाने की कोशिश वो कहीं ना कहीं करेंगे। और संजू सैमसन का भी नाम निकल करके आ रहा है, एक अचानक सरप्राइजिंग वो फैसला कर देते हैं। गिल टीम में नहीं होंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। जैसे देखो, गिल की इंपॉर्टेंस ओपनिंग के लिए ही है और बतौर कप्तान वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल गंभीर की अब टी20 में नहीं फिट बैठ रहे हैं, मतलब। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो आप रोहित यकीन मानिए, जैसा हम कह रहे हैं कि आपने रोहित शर्मा को जिस तरह से उनसे कप्तानी ली और गिल को जिस तरीके से रातों रात फ्रंट पर लाकर कह दिया, ताजपोशी कर दी, उसके बाद तो उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। जी रोहित, बिल्कुल। और जब ये सब माहौल बना और हटाया गया, शुभमन गिल को लाया गया, तो हम लोग भी बहुत उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 में ऐसा रहा नहीं। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि गिल की जगह ही नहीं बनती इस टीम में वाइस कैप्टन साहब की, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा एक बहुत शानदार प्लेयर है आपके पास, जो कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करे तो हो सकता है कि आप 20 ओवर में 300 के ऊपर भी 350 तक बना सकते हो। तो उसको जगह दी जानी चाहिए। शुभमन गिल वो आपको फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो अब सैमसन पर एक बार फिर जाएंगे। लेकिन फिर वही बात हो गई कि सैमसन नहीं चले थे तो आपने उनको हटा दिया, जितेश शर्मा को लेकर आए। फिर आप गिल को हटाकर सैमसन को ला रहे। ये तो बात वही होगी, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो वही हो गई। आप एक क्लियर मैसेज क्यों नहीं देना चाह रहे? ठीक है, अभी टी20 आप वर्ल्ड कप थोड़ा आगे है, टी20 इसके बड़े टूर्नामेंट थोड़ा आगे होंगे, लेकिन तैयारियां तो आपको रखनी होंगी ना पहले दिन से। कि अब ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक वर्ल्ड कप जीत लिया है तो हम 8 साल 9 साल के लिए फ्री हो गए हैं, टीम बनाते रहेंगे। तो भविष्य में क्या वनडे और टेस्ट में भी शुभमन गिल के लिए खतरा हो सकता है क्या? बिल्कुल। और मुझे लगता है, जैसे देखिए, दो पहलू है। एक ये कि जो फैसला वो करते हैं और अचानक करते हैं वो लोगों को चौंकाता है। दूसरा, क्या वो सही वक्त पर सही फैसले ले रहे हैं, ये भी सवाल उठना लाजमी है। और क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है ये परखने के लिए? और ओपनिंग जोड़ी को ही अगर आप बदल लेंगे, उसका इंतजार नहीं करेंगे उसको रमने जमने के लिए, तो मुझे लगता है कि, और आपका सैमसन का जो सवाल था वो भी मुझे बड़ा वाजिब लगा कि सैमसन को एक वक्त आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया और आप अचानक से उनको इतना इंपॉर्टेंस दे देंगे। हालांकि इसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है कि जिस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी अभिषेक की है, उसको बैलेंस करने के लिए एक छोर पर अटैकिंग तो दूसरे छोर पर कहीं ना कहीं संयम के साथ खेलने वाला एक बल्लेबाज, और ये जोड़ी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश हो रही है। कितनी कामयाब होगी नहीं होगी ये भविष्य के घर में है। लेकिन हमारा सवाल तो यही है कि गिल की रिलेवेंसी, गिल की प्रासंगिकता, क्या जो कप्तान बना करके एकदम बूस्ट कर दी गई थी, क्या उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? क्या उनको सिरे से नकार दिया जाएगा, हाशिए पर डाल दिया जाएगा? ये सवाल अब यक्ष प्रश्न सोशल मीडिया पर फैंस भी उठाने शुरू कर चुके हैं। और गंभीर ऐसा कर भी दे, इसमें हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि गंभीर ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और गंभीर कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से टी20 सीरीज आगे बढ़ रही है, भारत ने तीसरा मुकाबला अच्छे से जीता, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, भारत ने 187 रन चेज भी कर लिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगले 2 मैचेस
कहां पे आप देख रहे हैं सीरीज में भारत अब आ गया है कंपटीशन में, या एक मैच जीतने के बाद फिर वही हाल हो जाना पहले 2 की तरह? अब देखिए, अगर प्रयोग होते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, तो इसके डबल रिफ्लेक्शंस हैं। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये कितना कारगर होगा, लेकिन फिर इसीलिए मैंने ये चीज कही थी कि क्या ये सही वक्त है ऐसे प्रयोग करने का? क्या हम सही जगह पर सही कोशिशें कर रहे हैं, या फिर जहां हमें ध्यान देना चाहिए, जिन मोर्चों पर काम करना चाहिए, वहां पर हम कोई उसको इग्नोर कर रहे हैं क्या? ऐसे ये सवाल हम जनता के लिए भी छोड़ते हैं। लेकिन जो गिल को लेकर के लॉजिक आ रहा है, एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि उनको मिडिल ऑर्डर में भी धकेलने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि मिडिल ऑर्डर कैसे मजबूत करें, उसकी तरफ उनको शिफ्ट करने की कोशिश होगी। तो यानी कि पोजीशन चेंज करने की जो एक प्रक्रिया है, क्या वो टीम के लिए आने वाले मैचेस में फायदा दे पाएगी या नहीं, यह हम अपने दर्शकों के ऊपर भी एक सवाल छोड़ते हैं विषय रोहित, की वो क्या इस पर राय रखते हैं। हाँ बिल्कुल, राय से पहले थोड़ा और अगर बात कर लें, क्योंकि आजकल जो भारत की क्रिकेट है, भारत की क्रिकेट में अभी महिलाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो कमाल का रहा। अब इन नए प्लेयर्स पे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आखिरी में एक सवाल करूंगा कि अगर शुभमन गिल भारतीय टी20 में फिट नहीं बैठ रहे हैं टीम में, तो फिर आप भविष्य में किसको देख रहे हैं? सूर्यवंशी को देख रहे हैं आप, फिर या यशस्वी को देख रहे हैं, या फिर कुछ और नए प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं जो कि एज अ ओपनर आपको टीम में दिखे? नहीं, आपने 2 प्लेयर्स की बात करी, मुझे लगा कि ये दोनों ही अपने आप में वो प्रतिस्पर्धा की रेस में सबसे आगे हैं। खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं। आप वैभव सूर्यवंशी की आपने बात की, आप उनका अभी इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखिएगा, जब अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल के आए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है उनकी भी। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है और हिट्स जो वो मारते हैं, बहुत निडरता दिखती है उनकी बल्लेबाजी में। जिस तरह अभिषेक खेलते हैं वैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी राह पर वो भी है। जब बल्ला बोलता है तो फिर वो बोलता चला जाता है। एक छोर पर अगर वो खड़े तो गारंटी समझिए कि रन आएंगे ही आएंगे। तो उनका भी जिक्र आपने किया, और यहाँ आपने मेरे ख्याल में जायसवाल का जिक्र किया, तो यशस्वी जायसवाल भी तो अपने आप में बड़े कंपटीटर हैं ही, और कंटेंडर भी हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे? रोहित को लेकर के जो जल्दबाजी दिखाई गई, जो अभी तक लोगों को पच नहीं रही है, क्या वैसी जल्दबाजी गिल को लेकर इतनी जल्दी वो वक्त आ जाएगा क्या? मैं टीम से निकालने की बात, तो चलिए बात करता हूं, पोजीशन बदलने की भी मैं बात कर रहा हूं। तो क्या गिल ने अभी के जो मैचेस खेले हैं, क्या उसमें अगर उनका बल्ला नहीं चला या ओपनिंग में वो उतने मजबूत जोड़ीदार नहीं बने, तो क्या ये पैमाना, ये मैचेस ही ये क्या पैमाना हो जाएंगे कि ये ओपनिंग आप जोड़ी के साथ कॉम्बिनेशन चेंज करने की कोशिश करें? ये सवाल अखरता भी है, और मैं कहूंगा अगर होता भी अगर चेंज, तो हमें देखना होगा कि अगले मैच में इसके क्या फायदे मिलते हैं। बिल्कुल निशाने पर गंभीर होंगे यार, बिल्कुल गंभीर होंगे निशाने पर। जो गंभीर बहुत विश्वास के साथ शुभमन गिल को पूरी टीम इंडिया में जिम्मेदारियां दिलवा रहे थे, दे रहे थे, अब उन गंभीर को शुभमन गिल टी20 में फिट बैठते नहीं नजर आ रहे हैं। अगर टीम के लिहाज से है तो उनका भी फैसला बेहतर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार आप गलत ही कोच को या फिर मैनेजमेंट को साबित करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी सबसे ज्यादा प्रमुख कुछ है तो वो टीम की जीत है, टीम है। तो ऐसे में अगर शुभमन गिल फिट नहीं बैठ रहे हैं तो पोस्टर बॉय के चक्कर में उनको लगातार मत खिलाते रहिए। उनको टी20 से साइड करके टेस्ट और वनडे पर फोकस करने दीजिए। तमाम बल्लेबाज है, आईपीएल है आपका, तमाम लड़के हैं जो कि खेलेंगे, और अगर एक एक साल भी खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट की टेंशन होने वाली नहीं है। तो ये जो भारत में ब्रांडिंग का दौर है कि 10 साल तक खेलेगा, 15 साल तक, उन सब चीजों से मुझे लग रहा है कि गंभीर टीम को भी निकालना चाह रहे होंगे। बाकी आपको गंभीर का यह फैसला कैसा लग रहा है? अगर चौथे टी20 में गिल नहीं होते हैं, गिल की जगह आप किसको चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।